Your recon contract. I'm the wheelman. Enemy UAV active. वेनम बाबे ग्याले बढ़िया लड़के। तू बता बाबे यार क्या बताऊं यार, ये पीसी बार बार बंद हो जाता है, चलती गेम ही नहीं खेल पा रहा हूँ यार। तो नया पीसी बिल्ड कर ले भाई, तेरे पास कौन सी पैसे की कमी है। तो बाबे यार चंडीगढ़ में कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं यहाँ पे कोई बढ़िया सी शॉप। वो आप गए थे ना दिल्ली, वो ऐसे वो AMD स्टोर बताया था, ऐसा कुछ यहाँ भी कर दो ना। अरे भाई साहब क्या कोइंसिडेंस, आज जा रहा था चंडीगढ़, एक AMD का स्टोर विजिट है, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ पीसी बिल्ड फुल पावर, देख लेना वीडियो, 1-2 दिन में आ जाएगी चैनल पे। ठीक है ब्रो, बढ़िया सा पीसी बिल्ड करेंगे, मजा आ जाएगा। अमन तसला उठा ले, शूट आ गया। याद है भी हम दिल्ली गए थे AMD स्टोर विजिट के लिए, वहां पे काफी इंफॉर्मेशन दी थी। आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़, और आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं, आपको टेस्टिंग, पीसी बिल्ड और मतलब पूरे बेंचमार्क्स वगैरह भी दिखाएंगे। मेरे हिसाब से ये ना बेस्ट टाइम है पीसी बिल्ड करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे काफी प्राइसेस नॉर्मलाइज हो चुके हैं CPU के, GPU के, और लोगों में बहुत कंफ्यूजन चल रही है जो हमारा पुराना पीसी है उसको अपग्रेड करें या फिर फ्रेश पीसी बिल्ड करें। और ये वीडियो हम AMD के साथ कोलैबोरेशन बना रहे हैं, और इस वीडियो में आपको काफी चीजें पता लगेंगी, लाइक पीसी बिल्ड करने से पहले कैसा आपको CPU रखना है, कैसा GPU रखना है। लाइक आपकी चॉइस डिफर करेगी कि किस टाइप के यूजर आप हो, आपको OTT प्लेटफॉर्म से मूवी देखनी है, आप कोडर हो, आप एडिटर हो, आप ग्राफिक्स डिजाइनर हो, या इवन आपको गेम डेवलपमेंट करनी है। तो बहुत सारे सिनेरियोज आपके माइंड में रहने चाहिए, उसके बाद जाके तो पीसी बिल्ड होता है। तो इसी सब के लिए जा रहा है हम AMD के एक्सक्लूसिव स्टोर में, यहाँ पे सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे वीडियो के एंड तक। और यस, पीसी बिल्ड भी हम करने वाले हैं, कोशिश करेंगे एक बजट वाली पीसी बिल्ड करें और आपको परफॉर्मेंस दिखाए कि AMD के CPU और GPU कॉम्बो से कितनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आप निकाल सकते हो। आज हम आए हैं बॉस कंप्यूटर्स, सेक्टर 20C चंडीगढ़। तो अगर पीसी बिल्ड करना है या पीसी के बारे में कोई भी बातचीत करनी है तो हमें स्टोर ओनर से मिलना पड़ेगा। तो आओ हम आपको स्टोर ओनर से मिलवाते हैं और उनसे सारी जानकारी लेते हैं कि पीसी बिल्ड में क्या क्या ध्यान रखना है। आज की डेट में कोई हमारे को बेसिक 1080p गेमिंग करनी है या इवन 2K 4K, उसके हिसाब से जो जो चॉइसेस रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। हेलो सर, शिवम, आशीष। तो हमारे साथ है आशीष सर। बैठ जाओ कोई बात नहीं। अच्छा सर, आपके पास बहुत तरीके के कस्टमर आते रहते होंगे, मैं एक कस्टमर की तरह सवाल पूछता हूँ कि आज की डेट में अगर बंदे को पीसी बिल्ड करना है, कोई एक ऐसा प्रोसेसर जो गेमिंग भी करवा दे, उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो और थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफ भी हो। गेमिंग की बात करें तो इसमें Ryzen 5 5600G प्रोसेसर आ जाएगा, तो 6 कोर में आपकी गेमिंग भी सही हो जाएगी, प्लस उसमें आपको इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। हाँ, G सीरीज का ये फायदा है। G सीरीज का ये बेनिफिट है क्योंकि इसके अंदर हमें AMD Radeon के इनबिल्ट ग्राफिक मिल रहा है। तो जैसे आपने 5600G बोला, मैं अगर 2-3 गेम बोलूं जैसे Valorant, Dota 2 या GTA 5 अगर खेलना हो और ग्राफिक कार्ड में नहीं भी लगवाता, तो बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगा, बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगा। लो सेटिंग भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी इनके गेम्स में, तो आपको हाई एंड पे जाने की जरूरत नहीं है। कम बजट में अगर आप चाहते हो अच्छा पीसी तो ये परफेक्ट CPU है। अब जैसे आपने 5600G की बात करी, ये तो बेसिक हो गया ना कि मतलब जिनका बजट स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज वाला है। अब मैं थोड़ा ऐसे रजवाड़ा वाले कस्टमर वाली बात करता हूँ कि हाँ, मेरा को बजट की टेंशन ही नहीं है, मुझे एडिटिंग भी करनी है, मुझे 4K गेमिंग करनी है, मुझे सब कुछ तगड़ा करना है, मतलब एकदम हाई एंड वाला।
तो आप क्या सजेस्ट करोगे? तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको Ryzen 9 5900X प्रोसेसर एंड Ryzen 9 5950X प्रोसेसर। ये हमारे बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप वाले हो गए, फ्लैगशिप वाले प्रोसेसर आ जाते हैं। अब जैसे बजट की तो टेंशन है नहीं जी। अब प्रोसेसर फ्लैगशिप हो गया सर, ग्राफिक कार्ड अगर हमें यूज करना हो तो कौन सा ग्राफिक कार्ड हमें ग्राफिक कार्ड की अगर बात करें, आपको सब कुछ हाई एंड परफॉर्मेंस चाहिए तो इसके अंदर मैं रिकमेंड करूंगा AMD का 6800 XT ग्राफिक कार्ड या 6900 XT पे भी आप जा सकते हो। ये वाले जो हमारे दोनों कार्ड आ रहे हैं 16 GB B RAM के साथ आ रहे हैं, तो गेमिंग में कोई टेंशन नहीं, स्ट्रीमिंग करनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। गेमिंग करो, स्ट्रीमिंग करो, हैवी वर्कलोड करो, कोई भी एडिटिंग कर लो, अपनी वीडियो रेंडरिंग कर लो, बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस मिलेगी भाई साहब। अब यहाँ तो हमने बात कर ली 5600G की, 5900, 5950 तक की, बट ऐसा नहीं है ये सिर्फ 2-3 ही प्रोसेसर है, बीच में बहुत तगड़ा लाइनअप है AMD का, जिसके अंदर आपका 5600X आ जाता है, 5700G आ जाता है, 5800X आ जाता है। ऐसे काफी तगड़ा लाइनअप है जो अलग अलग बजट के हिसाब से अपना CPU आप सेलेक्ट कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है AMD 5000 सीरीज का कि सारे प्रोसेसर हमारे अनलॉक्ड आते हैं, तो आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो और परफॉर्मेंस की तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे हमारे को ओवरक्लॉकिंग के लिए Ryzen Master यूटिलिटी टूल मिल जाता है, जिससे हमारा ओवरक्लॉकिंग एक्सपीरियंस Ryzen पे काफी ईजी हो जाता है और इस टूल से अपने सिस्टम के पैरामीटर्स को इजीली मॉनिटर कर सकते हो। एंड यस, वन मोर फैक्ट, AMD Ryzen के जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो सारे के सारे Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबल है। अब हमने प्रोसेसर तो सेलेक्ट कर लिया, चलो अब यहाँ पे हमारा शुरू से लेके एंड तक सारा बजट हो गया। राइट। अब आती है, जैसे मैं गेमर हूँ, मुझे गेमिंग का बहुत शौक है, तो ग्राफिक कार्ड, सीधी सी बात है, ग्राफिक कार्ड तो चाहिए। तो आपके हिसाब से मतलब किस टाइप की गेमिंग के लिए कैसा ग्राफिक कार्ड, क्या माइंडसेट होना चाहिए बंदे का पीसी बिल्ड करने से पहले? अब आप देखो, आपको पहले तो ये सेट करके चलो कि मुझे गेमिंग किस रेजोल्यूशन पे करनी है, 1080p करनी है, 2K करनी है, 4K करनी है, तो उस हिसाब से हमारे पे लाइनअप है ग्राफिक कार्ड के लिए। ठीक है। बिल्कुल बेसिक 1080 वाली करनी है तो उसमें मैं रिकमेंड करूंगा AMD का RX 6400 पे चले जाओ, 65 पे चले जाओ, इवन 66 तक आपको फुल HD पे बढ़िया गेमिंग हो जाएगी, बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर उससे ऊपर जाते हो आप तो हमारे पे लाइनअप आ जाता है 6800 XT प्लस 6900 XT, तो इसमें आपको 2K एंड 4K की फ्लैगशिप मतलब सारी टाइप की गेमिंग आपकी इजीली पावरफुल होगी, वो भी अपनी अच्छे खासे रेजोल्यूशन, FPS भी आपको बहुत ही बेस्ट मिलेगा। ग्राफिक्स कार्ड की बात हो रही है तो आपके सामने ग्राफ्स आ रहे होंगे और कितने रेजोल्यूशन पे कैसी गेमिंग आप कर सकते हो, उसके डिफरेंट सिनारियोज आपके सामने कि कौन से गेम में कितने FPS मिलेंगे, किस रेजोल्यूशन पे और कौन से ग्राफिक्स कार्ड से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप वीडियो पॉज करके चेकआउट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस काफी इजी कर देगा अगर आप AMD Radeon का ग्राफिक्स कार्ड परचेज करने वाले हो। और ग्राफ समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल सा रूल है, हायर इज बेटर। फिर चाहे FPS हो या ग्राफिक्स कार्ड का नंबर हो, जितना ज्यादा बड़ा ग्राफिक्स कार्ड का नंबर वो आपको उतना पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड, एंड जितना ज्यादा FPS का नंबर तो ज्यादा अच्छी गेमिंग। और ग्राफिक्स कार्ड के आगे किसी के आगे XT है, किसी के आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो जो XT वाले हैं वो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा 6600 XT है वो 6600 से बेटर परफॉर्मेंस आपको देगा। एंड यस, एक और चीज, AMD का CPU अगर आप AMD के ही GPU से आप पेयर करते हो तो आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपका स्मार्ट एक्सेस मेमोरी, अगर आपका AMD का CPU है साथ में AMD का ही GPU है तो उनकी पेयरिंग से स्मार्ट एक्सेस मेमोरी के थ्रू आपको 15% ज्यादा गेमिंग में बूस्ट मिलता है, जो कि काफी नोटिसेबल होता है। एंड सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, AMD के ग्राफिक्स कार्ड काफी सही फीचर्स साथ आते हैं, जैसे आपने सुना होगा FSR 2.0 या इवन फिडेलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन। अब इन फीचर से क्या होता है, आपके गेम को लो रेजोल्यूशन पे चलाया जाता है जिससे आपको ज्यादा FPS मिलता है और आपकी इमेज क्वालिटी पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, एंड गेमिंग में डेफिनेटली आपको बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारे लो रेजोल्यूशन को अपस्केल करके दिखाता है थ्रू एल्गोरिथम्स, तो उससे क्या होता है आपकी इमेज की क्वालिटी नहीं गिरती और FPS ज्यादा मिल जाता है। मोर ओवर जो हमारा FSR 2.0 है ये भी हमारा नेटिव रेजोल्यूशन के सिमिलर या इवन बेटर इमेज क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, और FSR 2.0 पहले हमारे लिमिटेड गेम्स में सपोर्ट करता था, अब काफी वाइड रेंज ऑफ गेम्स में सपोर्ट करता है। और इसका भी काम सेम रहता है, आपको बेटर रेजोल्यूशन की इमेज दिखानी है बट गेम आपकी लो रेजोल्यूशन में चल रही होती है, जिससे आपको हायर फ्रेम रेट मिले। तो आखिरी में होना गया है बेटर विजुअल्स, हायर फ्रेम रेट, विन विन सिचुएशन। एंड अगर आपको डाउट है कि FSR एंड FSR 2.0 कौन कौन से गेम्स में सपोर्ट करता है तो इनकी वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड इवन स्क्रीन पे भी कुछ टाइटल्स आ रहे होंगे। और अगर FSR 2.0 नहीं सपोर्ट करता तो इनकी एक RSR टेक्नोलॉजी भी है जो नॉन FSR सपोर्टेड गेम्स में चलती है, मतलब वो यूनिवर्सल है, वो सारे गेम्स में चलती है, उसका भी काम लगभग सेम ही रहता है। और एक बोनस फीचर और AMD के CPU के साथ आपको नॉइस सप्रेशन टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिसके थ्रू अगर आप चैट वगैरह कर रहे हो अपने गेम में या इवन डिस्कॉर्ड वगैरह पे गेमिंग करते हुए तो वहां पे आपकी क्रिस्प एंड क्लियर आवाज आती है, बैकग्राउंड नॉइस बिल्कुल कैंसिल आउट कर देता है। एंड ये लास्ट चीज, अगर आप AMD ग्राफिक्स कार्ड परचेज करते हो तो आपको कुछ कपल ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड गेम्स फ्री मिलेंगे, इनकी वेबसाइट में हमेशा ऑफर रहता है, ये लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अब हमने दुनिया भर की बातचीत कर ली है, प्रोसेसर की, ग्राफिक कार्ड की, अब सिर्फ बात करने से तो देखो मजा नहीं आएगा, परफॉर्मेंस भी तो देखनी है। और मेरे चैनल पे भाई बजट वाली ऑडियंस ज्यादा है,
तो आज हम ना यहाँ पे बजट वाली पीसी बिल्ड कर रहे हैं और इस पीसी बिल्ड का बजट है हमारा 75,000 के आसपास, जिसके अंदर हमने 5600X प्रोसेसर यूज किया है और ग्राफिक कार्ड जो हमारा 6600 यूज किया है। तो उससे क्या होगा, हमारे को 1080p गेमिंग का अंदाजा लग जाएगा और प्रोडक्टिविटी वगैरह में मतलब ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस ये देगा AMD CPU और GPU का कॉम्बो, उससे आपको काफी अंदाजा मिल जाएगा। आओ थोड़े से आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं। यहाँ पे हमने बेंचमार्क्स किए थे, सिनेबेंच R23 के स्कोर्स आपके सामने हैं। देन क्रॉसमार्क का टेस्ट किया, क्रॉसमार्क का स्कोर आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे 3D मार्क टाइम स्पाई का टेस्ट किया, 7195 हमारा टोटल स्कोर निकल गया और बाकी CPU GPU के स्कोर आपके सामने। देन हमारा Geekbench 5 Ryzen 5 5600X के स्कोर्स भाई काफी ठीक ठाक निकल गया यहाँ पे। तो इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप आराम से 4K वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, हमने करके देखी थी, बट मैं इतना ज्यादा टेस्ट नहीं कर पाया टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो उसके बाद आपके कोई भी और प्रोडक्टिव काम वगैरह होंगे वो सब आप कर ही सकते हो। और यहाँ पे जितने गेम्स हम टेस्ट करेंगे वो सब 1080p पे टेस्ट करेंगे। उसके बाद हमने टेस्ट किए गेम, सबसे पहला GTA 5 और यहाँ पे वेरी हाई का जो मिक्सर हमारा बाय डिफॉल्ट उठा लेता है उस पर टेस्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारे को 100+ FPS मिल रहे थे और बाकी स्टैट्स आपको मैं हर बार बता ही देता हूँ, सारे स्टैट्स आपके सामने हैं CPU GPU के। और 16 GB रैम है इसके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्मेंस देखना। एंड 100, 120, 140, 150 FPS हमारे को मिल रहे हैं, जो कि काफी सही है RX 6600 के हिसाब से। तो इससे आपको अंदाजा हो गया RX 6600 की कैसी परफॉर्मेंस है गेमिंग के मामले में। देन Forza Horizon 5 अल्ट्रा प्रीसेट पे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे अल्ट्रा प्रीसेट पे हमारे को 60 अबव FPS मिल रहे हैं, समटाइम 70 ऑल्सो। एंड ओवरऑल जो गेमिंग की परफॉर्मेंस निकल के आई है वो काफी सही निकल के आई है। फिर यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर भी टेस्ट किया हमने, यहाँ पे FSR को हमने बैलेंस पे रखा था और जो ग्राफिक्स का प्रीसेट था वो था अल्ट्रा। एंड यहाँ पे हमारे को 70 to 80 FPS मिल रहे थे अल्ट्रा प्रीसेट पे। तो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी 6600 से और Ryzen 5 5600X के अगर कॉम्बो से आप पीसी बिल्ड करते हो तो। देन Far Cry 6 अल्ट्रा प्रीसेट पे हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं और फिडिलिटी FX को हमने रखा था ऑन। एंड यहाँ पे हमारे को अल्ट्रा प्रीसेट पे बढ़िया 70+ FPS मिल रहे हैं और बाकी आप गेम प्ले वगैरह देख सकते हो, समटाइम्स 80 अबव भी मिल रहे थे। एंड ओवरऑल जो गेमिंग की परफॉर्मेंस 6600 से मिल रही है वो काफी डिसेंट है जिस प्राइस पे हमारा ग्राफिक कार्ड आता है। उसके बाद Red Dead Redemption 2 और ये हमारा फेवर क्वालिटी पे हमने टेस्ट किया था, यहाँ पे ब्लर है थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, बट हाईएस्ट सेटिंग पे हमने टेस्ट किया। एंड यहाँ पे हमारे को अल्ट्रा सेटिंग्स पे 50 to 60 FPS मिल रहा है जो कि काफी सही है। एंड यहाँ पे हमारे को 16 GB रैम का काफी बेनिफिट मिला जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है बढ़िया निकल गई। देन Warzone टेस्ट करना जरूरी था भाई, ई स्पोर्ट्स में तो Warzone का अपना ही अलग लेवल है। और जो सेटिंग्स रखी थी नॉर्मल हाई का मिक्सचर हमने यहाँ पे रखा था और नॉर्मल हाई के मिक्सचर में हमारे को मिले हैं 100+ FPS जो कि काफी सही है और ई स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस भी आपका डेफिनेटली बढ़िया रहेगा अगर इस प्राइस ब्रैकेट के आप पीसी बिल्ड करते हो AMD CPU GPU के कॉम्बिनेशन पे। देन हमारा लेटेस्ट मार्वल स्पाइडरमैन, यहाँ पे AMD FSR 2.0 हम यूज कर रहे हैं और क्वालिटी को रखा था हमने बैलेंस्ड पे। एंड यहाँ पे गेम की जो सेटिंग्स थी वो थी हाई सेटिंग्स, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन थी FPS की, बट यहाँ पे मैं कहूंगा 60 to 80 FPS के बीच में हमारे को एवरेज निकल के आ रहा था जो कि काफी सही है। तो अगर आप भी 1080p गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो 5600X के साथ RX 6600 का जो कॉम्बो है वो आपके लिए डिसेंट चॉइस हो सकता है। अगर आपका बजट 70-75,000 के आसपास है तो ऐसी पीसी बिल्ड आप कर सकते हो। तो भैया काफी मजा आपसे मिल गया, काफी चीजें जानने को मिली एंड होपफुली हमारी ऑडियंस को भी काफी कुछ जानने को मिला होगा। एंड यस, अगर आप भी चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला ये भी आसपास कहीं रहते हो तो डेफिनेटली यहाँ विजिट जरूर करना। बॉस कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 20C में पड़ता है चंडीगढ़ में। तो डेफिनेटली कोई भी पीसी बिल्ड करना हो, लैपटॉप परचेज करना हो, एक्सेसरीज, पेरिफेरल्स, सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये AMD का ऑथराइज स्टोर है, तो कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली आफ्टर सेल सर्विस में या इवन आपकी प्रोडक्ट परचेजिंग में। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना। पसंद आई वीडियो तो लाइक, ज्यादा पसंद आई तो कमेंट कर देना और कुछ अच्छा, कुछ बुरा, क्या बढ़िया लगा इस वीडियो में, कौन सी चीजें आपको लगता है, आपके कोई डाउट्स है, कुछ है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। I feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got